हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो आज हम लोग सर्च इंडिसेस का अगले पार्ट को पढ़ेंगे। यहाँ पे अगले पार्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग एकदम सेकंड में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा आपसे कौन सा सबसे बड़ी संख्या है या कौन सा सबसे छोटी संख्या है। तो मेरा काम सबसे पहले बनता है कि हम इनके पावर का एचसीएफ ले लें। तो पावर का जब हम एचसीएफ लिए तो पावर का एचसीएफ कितना आ गया? 10। अब हम क्या करेंगे कि जो भी पावर का एचसीएफ आया उससे सबके पावर में भाग लगा देंगे। तो जब हम भाग लगाए तो देखिए यहाँ पे आ गया 2 का पावर 5, 3 का पावर 4, 4 का पावर 3 और 5 का पावर 2। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो 2 का पावर 5 32 होता है, 3 का पावर 4 81, 4 का क्यूब 64 और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। जब हमसे ये पूछा जाएगा कि हाईएस्ट कौन है इसमें और लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो देखिए स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 25, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और यदि हमसे लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए तो इसमें लार्जेस्ट कौन है? 81। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर? लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, कैसे करेंगे इसको। तो चलो फटाफट रेडी हो जाएंगे। और जब भी आप लोग बैठिए पढ़ने के लिए तो पेन और नोटबुक लेके बैठा कीजिए। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 100 आ गया, 100 एचसीएफ आ गया। तो 100 से सबके पावर में भाग लगाएंगे हम और यहाँ देखेंगे कितना आ गया? 3 का पावर 5, 4 का पावर 4, 5 का पावर 3 और यहाँ 6 का पावर 2। भाग देने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर 5 कितना होता है? 243, 4 का पावर 4 256, 5 का क्यूब 125 और 6 का स्क्वायर 36। अब तो आप आसानी से ये बात बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। तो चलिए, सबसे छोटी संख्या यदि पूछा जाए हमसे तो क्या हो जाएगा? 36। ये सबसे छोटी संख्या हो गया। और यदि सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो बताइए जरा, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 256। तो ये क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। और भी कितने तरह का इसमें क्वेश्चन बन सकता है सबसे छोटी और बड़ी संख्या में, तो इस पार्ट में हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए मार्गदर्शन के साथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। यदि इसमें सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या, या आपसे ये भी कह सकता है कि आप इसको आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, तो फिर कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का इस तरह से भी पूछा जा सकता है और उसको इस तरह से भी लिखा रह सकता है। तो घबराना नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही हुआ। किसी भी तरह से आपको पूछ सकता है। आप इस 2 का पावर 1/2 को ही स्क्वायर रूट लिखेंगे, 3 का पावर 1/3 को ही क्यूब रूट लिखते हैं हम लोग। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है या ऐसे क्वेश्चन आता है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, जो भी इसका पावर होगा, यदि हमें क्वेश्चन इस रूप में दे दिया तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे दे दिया तो कोई बात नहीं। इसके पावर का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। पावर का क्या करना है? एलसीएम लेना है। और पावर का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? तो 12। एलसीएम कितना हो गया? 12। जो भी एलसीएम हुआ उससे सबके पावर में गुना कर देंगे। तो जब हम यहाँ गुना करेंगे तो बताइए, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 2 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 4 बार में, तो 3 का पावर 4। 4 से यहाँ 12 बार में मल्टीप्लाई कर 12 से करेंगे तो 4 का पावर 3। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और यहाँ भी 12 से। जो भी एलसीएम आएगा सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम हमको लेना किसका है? 2 का, 3 का, 4, 6 और 12। नीचे वाले पावर के नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेंगे हम लोग और उसी से सबसे में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या लिखेंगे? 6 का पावर 2 और 12 का पावर 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब तो इतना सा से बात से आपको ये पता चल गया होगा कि कौन सही, कौन छोटा है और कौन बड़ा होगा। इतना तो आप यहाँ से ही क्लियर कर लिए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या कौन सा है। 2 का पावर 6 का मतलब हो गया 64, 64। 3 का पावर 4 का मतलब हो गया 81, 4 का क्यूब 64 हो गया, ये 36 और ये 12। तो अब आपको या तो आरोही क्रम में कहे या अवरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में कहे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या आपको कहे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है, तो हम आसानी से यहाँ बता सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा मेरा? 12। ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। और सबसे हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट नंबर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे
81। ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम एकदम सेकंड में करेंगे, हमें तो इतना करना भी नहीं पड़ेगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे फटाफट गुना करेंगे ऊपर में और वहीं से आंसर ले आएंगे, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या पूछेगा। तो अब चलिए इसको यदि हमें बनाना हो तो इसको फटाफट बोलिए, 5 का पावर 1/3 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6 का पावर 1/4, इसको लिखेंगे 12 का पावर 1/6 और इसको लिखेंगे 276 का पावर 1/12। ठीक है, एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से और इसमें भी 12 से। तो ये आ गया 5 पर पावर 4, 6 पर पावर 3, 12 पर पावर 2 और यहाँ पर 276 का पावर 1। अब यहाँ से आप फटाफट बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है, और या आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट से। चलिए बनाइए आप लोग। तो देखिए इसमें हमें एक चीज नया सीखने के लिए मिलेगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट घबरा जाता है जब ये फ्रैक्शन के रूप में दे दे। तो देखिए कितना आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बताओ इसमें क्या करना है, इसके पावर का नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेंगे और एलसीएम आया मेरा 12, 12, सब में गुना करेंगे 12 से। 12 से जब हम मल्टीप्लाई किए, सब में गुना किए, तो फिर ये 2 पर पावर आया कितना यहाँ पे 6, 5 का पावर 4, 11 का पावर कितना आ गया 2 और यहाँ पे 147। इसमें सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या आप निकालेंगे तुरंत से। 2 का पावर 6 का मतलब हो गया 64 है ना, 64। 5 का पावर 4 का मतलब हो गया 625। 11 का पावर मतलब 121 और ये 147। इसका पावर 1 है तो ये इतना हो गया। अब हमें ये बताना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो आप आसानी से बोल सकते हैं। देखिए तो देखेंगे सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो स्मॉलेस्ट नंबर मेरा 64 हो जाएगा, और यदि लार्जेस्ट पूछा जाए तो आप देखिए लार्जेस्ट 625 है, ये मेरा लार्जेस्ट नंबर है या सबसे बड़ी संख्या है, हम कह सकते हैं। अब देखो हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का पता यहां से चल गया, लेकिन जो अगला क्वेश्चन है वो इसको उल्टा करके दे दिया है। इन सबको फ्रैक्शन ले लिया, पूरे के पूरे क्वेश्चन को ही क्या करा, उल्टा करके ले, फ्रैक्शन को अपोज यहाँ पे 1/, करके लिख दिया गया। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो थोड़ा सा आपको घबराहट हो सकता है, आप परेशानी में जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं सोचना है, देखिए कितना आसान तरीका है। आप ही सोचो, बनाना एकदम सेम प्रोसेस से ऐसी है। आप बना के हमें आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, पहला बार हम आंसर आपको बताते हैं। जरा सोचिए 2 को जब हम 1/2 लिखेंगे तो ये छोटा संख्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा। तो जब इस रूप में जो सबसे बड़ी संख्या है, जो इस रूप में सबसे बड़ी संख्या है, क्या वो सबसे छोटा हो जाएगा जब हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो बताओ 64 को यदि हम 1/64 लिखेंगे, 1/625 लिखेंगे, इसको 1/121 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 1/147। तो बताओ इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा। तो जिसका ये डिनोमिनेटर हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, और जिसका सबसे ज्यादा है वो छोटी संख्या हो जाएगी। मतलब हम क्या देखें कि जो यहाँ सबसे लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, वो लार्जेस्ट हो जाएगा और जो लार्जेस्ट है वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यही समझा रहे थे कि देखो जब इसको आप उलट के लिखिएगा, 1/, करके लिखिएगा, तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी हो जाएगी और जो सबसे छोटी है वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि आपसे पूछेगा तो बताओ ये ये तो स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। और यदि स्मॉलेस्ट पूछेगा तो जो लार्जेस्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप आसान तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को आपके सर्च इंडिसेज में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग आज यहाँ पे सीखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि दोस्त आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो पढ़ने में सही समझ में आ रहा है, तरीका आसान लग रहा है, सीख रहे हैं, तो आप लाइक करना नहीं भूलें, दोस्तों को शेयर कीजिए और जितना ज्यादा हो सके है ना क्वेश्चंस को सॉल्व किया कीजिए। चलिए इस पे हम 1-2 क्वेश्चन और आपको दे देंगे बनाने के लिए, लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। चलिए 2-4 क्वेश्चन इस पे लिख लेते हैं पहले। तो चलिए ये तीनों क्वेश्चन का आप बना के कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे यही है। इसको आप सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा वो आंसर कमेंट बॉक्स में आप
कमेंट करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में सर्च इंडिसेज के अगले पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।